मोदी जी सिर्फ 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम चुनाव जितवाएं। मोदी जी कभी संवेदनशीलता के साथ में देश के सामने नहीं आते हैं। ना मोदी जी मणिपुर गए, ना मोदी जी पहलगाम गए। मोदी जी अभी जो विमान दुर्घटना हमारी घटी है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी गए तो 20-25 कैमरामैन लेकर। मेरे मन में दुख है कि मेरे देश के गृह मंत्री ने इतना कड़वा बयान, इतना दिल को दुखाने वाला बयान, इतना हृदय विदारक बयान दिया है कि देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि अपने शब्दों का चयन ठीक से कर लें। क्या वो भारत की राजनीति इतने गर्त में जा चुकी है कि देश के लोगों को आगे आकर इसको पुनर्जीवित करने का। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आके मुझे डर लगता है। मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। कल दिल्ली पुलिस ने मुझे यहाँ बोलने नहीं दिया, मुझे पकड़ के बोला आप बाहर जाइए, आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है। मुझे मेट्रो गेट तक छोड़ के आए। क्या बोलने की स्वतंत्रता भी अब इस देश के अंदर एक आपराधिक श्रेणी में रखी जाएगी? का नाम है भारतीय जनता पार्टी और ये नाम बदलने में बड़ा विश्वास रखती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी का नया नामकरण कर रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर जनता पार्टी के नाम से जाना। बुलडोजर जनता पार्टी जो विनाशकारी राजनीति देश की राजधानी से इन्होंने शुरू की है और हर राज्य में जा जाके करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ये लोग। तो बिहार के अंदर भी अगर इनकी सरकार बन गई तो वहाँ पर भी बिहार के लोगों को बुलडोजर चला के, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, फल बेचने वालों को, फूल बेचने वालों को, घरों में काम करने वाली हमारी माताओं बहनों को ऐसे ही ये प्रताड़ित करते रहेंगे। साल से मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ले चुके हैं। ये कह रहे हैं अब की बार। लालू प्रसाद भी कब से कह रहे थे अब की बार, लेकिन ये आने की स्थिति में नहीं है। इनके पास 75 सीट आती है, उसके पैर पकड़ लेते हैं नीतीश कुमार चाचा, मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दें। इस तरीके से मोदी जी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने अभी टनल का उद्घाटन किया और उसके बाद वो बोले कि ये बीजेपी बिहार के विकास का अर्ध तक मारा है। मोदी जी सिर्फ 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम चुनाव जितवाएं। मोदी जी कभी संवेदनशीलता के साथ में देश के सामने नहीं आते हैं। ना मोदी जी मणिपुर गए, ना मोदी जी पहलगाम गए। मोदी जी अभी जो विमान दुर्घटना हमारी घटी है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ भी गए तो 20-25 कैमरामैन लेकर साथ में गए। तो कोई संवेदनशीलता वहाँ पे नहीं दिखी और वो भी उनकी हमें मजबूरी दिखी। मोदी जी अगर पीड़ित से मिलने गए, कैमरा लेके, वो भी दिक्कत आपको? तो पीड़ित परिवारों को घर जाना चाहिए था ना। उस घटना स्थल का दौरा करने का क्या फायदा? वहाँ पे तो फॉरेंसिक टीम को जाना चाहिए, वहाँ पे तो पुलिस की टीम को जाना चाहिए। जहाँ पे विमान दुर्घटना घटी है वहाँ पे तो फॉरेंसिक टीम को जाना चाहिए ना। मोदी जी क्या करेंगे वहाँ पे जाके? मोदी जी को तो पीड़ित परिवारों के घरों में जाना चाहिए। मोदी जी की राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, उनकी उस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। मैं अपनी संवेदनाएं सभी मृत परिवारों के प्रति व्यक्त करता हूं और ये ईश्वर से, भगवान प्रभु श्री राम जी से ये कामना भी करता हूं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको ये असीम दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करें। तो मोदी जी को उन पीड़ित परिवारों को घर में जाना चाहिए था, उनके एड्रेस निकाल के जाना चाहिए था। अब तो मुआवजे का ऐलान भी हो गया। मुआवजे का ऐलान किसने किया? टाटा ग्रुप ने किया। पोर्ट किसका है? एयरपोर्ट किसका है? एयरपोर्ट अडानी का। हवाई जहाज किसके उड़ रहे थे? टाटा ग्रुप के। उन टिकटों पे जो टिकट की बिक्री होती है उस पर रेवेन्यू जीएसटी के माध्यम से कौन कलेक्ट करता है? भारत सरकार। तो भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी आखिर निभाएगी कब? यही तो प्रश्न है। भारत सरकार के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी वो मीडिया के सामने आते हैं और बोल देते हैं दुर्घटना थी, घट गई, घटित होती रहती है। तो ऐसे असंवेदनशील बयान क्या आपको लगता है देश के गृह मंत्री को देना चाहिए? दिया तो आपको संवेदनशील लगता है? नहीं, गृह मंत्री को बयान देना चाहिए था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, टेक्निकल जो इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे और जांच आने पे दोषी लोगों के प्रति हम दोषपूर्ण कार्यवाही करेंगे। तो जांच चल तो रही है और क्या चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री का जो ये बयान है ये पूरे देश को इसने आहत किया है कि दुर्घटना थी, दुर्घटना घटित होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल को गृह मंत्री जी भी तो विमान में उड़ते हैं, प्लेन में उड़ते हैं। अगर वो मान लीजिए उसके इंजन फेल हो गए, कोई दुर्घटना घट गई, तो फिर सरकार को भी जांच नहीं बिठानी चाहिए ना। अमित शाह जी के प्लेन में कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर मान लो हो गया तो मैं आशंका नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनके सवाल के प्रति उत्तर में इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में दुख है कि मेरे देश के गृह मंत्री ने इतना कड़वा बयान, इतना दिल को दुखाने वाला बयान, इतना हृदय विदारक बयान दिया है कि देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि अपने शब्दों का चयन ठीक से कर लें। क्या वो अनपढ़ है? क्या उसको पता नहीं है कि राजनीति के अंदर हर शब्द की एक महत्वता होती है? ऐसे बयान आके आप दे देते हो
कि दुर्घटना थी, घट गए। अरे 270 परिवार उजड़े हैं, 270 लोग मारे गए हैं, उनकी हत्या हुई है। ये विमान दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। इस हत्या मिलेगा कौन? जांच बिठा देंगे, कमेटी बिठा देंगे, रिटायर्ड जजों को काम पे लगा देंगे। इस देश के अंदर कमेटी के नाम पर, जांच बिठाने के नाम पर आज तक हुआ क्या है? उसको सस्पेंड कर दो, इसको सस्पेंड कर दो, फलाने को सस्पेंड कर दो, ढिमाके को सस्पेंड कर दो। अरे सस्पेंड की राजनीति से बाहर निकलो। ये देश की राजनीति, दुनिया के अंदर मेरे भारत की राजनीति इतने गर्त में जा चुकी है कि देश के लोगों को आगे आकर इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं बोलता हूं यहाँ पे आके, मुझे डर लगता है। मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। कल दिल्ली पुलिस ने मुझे यहाँ बोलने नहीं दिया, मुझे पकड़ के बोला आप बाहर जाइए, आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है। मुझे मेट्रो गेट तक छोड़ के आए। क्या बोलने की स्वतंत्रता भी अब इस देश के अंदर एक आपराधिक श्रेणी में रखी जाएगी? मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं? मैं व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं? इस राजनीतिक व्यवस्था के, प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने देश के हर नागरिक को दिया है। तो बोलने पे भी आप पाबंदी लगा देंगे, फिर कैसे चलेगा? कैसे हम अपनी बात रख पाएंगे? यहाँ पे आकर देश का गृह मंत्री कुछ भी बोल देगा, दुर्घटना थी, घट गई, नहीं हमारा दिल दुखा। का अपना बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है? कि इतनी बड़ी घटना हुई है। शब्द होने चाहिए ना आपके पास, अच्छे शब्द होने चाहिए। मीडिया के अंदर जो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, उस मीडिया के अंदर बोलने के लिए आपके पास अच्छे शब्दों का चयन होना चाहिए था। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उड्डयन मंत्री जी, तमाम नेता वहाँ पर घटना स्थल पर पहुंचे, उससे भी आपको राजनीति दिखती है? नहीं, मुझे राजनीति नहीं दिखती है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि देश के लोग टैक्स भरते हैं, किस लिए भरते हैं? कभी ट्रेन दुर्घटना में मारे जाएंगे, कभी प्लेन दुर्घटना में मारे जाएंगे, कभी जो है अपना ट्रेन की जो हमारे रेलवे स्टेशन है उसमें मारे जाएंगे, कभी भगदड़ में मारे जाएंगे, कभी पुल टूट जाएंगे तो नदी में बहकर मारे जाएंगे, कहीं पे बम फूट जाएंगे, कहीं पे आतंकवादी सीमा तोड़कर आ जाएंगे, तो वो पूछेंगे पैंट उतार, धर्म बता, कलमा पढ़ना नहीं आता है कि नहीं आता है, तो मारे जाएंगे। तो हम देश के 146 करोड़, हम देश की नंबर 1 जनसंख्या में, पता है आपको इस बात का? आज के टाइम पे अब 142 करोड़ नहीं है, अब हम लगभग 146 करोड़ हो चुके हैं। तो हम ये टैक्स क्यों भरते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए भरते हैं कि हमने एक सरकार चुन ली है, सरकार हमारी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी, वही मॉडल, वही काम बीजेपी का बिहार जाएगा। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो सरकार चुनी है, ये बात आपकी सही है। इस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और ये नाम बदलने में बड़ा विश्वास रखती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी का नया नामकरण कर रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर जनता पार्टी के नाम से जाना जाना चाहिए। ये बुलडोजर पार्टी जिस तरह से दिल्ली के अंदर गरीबों के झुग्गियों को विध्वंस कर रही है, क्योंकि बुलडोजर का काम होता है विनाश करना, विकास करना नहीं होता है। तो जिन राजनीतिक सत्ता के लोगों के हाथों में बुलडोजर होगा, वो हमेशा विनाश करेंगे, विकास नहीं करेंगे। इसलिए इस बुलडोजर जनता पार्टी जो विनाशकारी राजनीति देश की राजधानी से इन्होंने शुरू की है और हर राज्य में जा के करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ये लोग, तो बिहार के अंदर भी अगर इनकी सरकार बन गई तो वहाँ पर भी बिहार के लोगों को बुलडोजर चला के, गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, फल बेचने वालों को, फूल बेचने वालों को, घरों में काम करने वाली हमारी माताओं बहनों को ऐसे ही ये प्रताड़ित करते रहेंगे। तो इस बुलडोजर जनता पार्टी का जो विनाशकारी चीज चल रही है, जो विनाशकारी राजनीति चल रही है, इस पे प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। नीतीश कुमार बने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, 18 साल से मुख्यमंत्री है, 9 बार शपथ ले चुके हैं। ये कह रहे हैं अब की बार। लालू प्रसाद भी कब से कह रहे थे अब की बार, लेकिन ये आने की स्थिति में नहीं है। इनके पास 75 सीट आती है, उसके पैर पकड़ लेते हैं नीतीश कुमार। चाचा, मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना देना, खुद सीएम बन जाना।
वो बंदा आए भर रहा है लालू प्रसाद यादव के बेटे के, जिसकी माताजी रही है मुख्यमंत्री, जिसके पिताजी रहे हैं। आज वो कह रहा है मेरा पुत्र भी होना चाहिए, कल पुत्र का बेटा भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो सिर्फ यादव परिवार हमारे से होना चाहिए, बाहरी उनके पास काबिल कोई नहीं है। और वो उस पार्टी को ये लोग कहते हैं कि वो जीतेगी, कहाँ से जीतेगी भाई? जनता नहीं देख रही है कि भैया ये तो कर चुका। आज ये गरीबों के मसीहा, अरबों खरबों के मालिक हैं। लैंड फॉर जमीन उसमें ये फंसे हुए हैं केस में, चारा घोटाले में फंसे हुए, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं विश्व स्तर के। गूगल पे डालोगे चारा घोटाला, लालू आ जाएंगे। आप बताओ, वो सरकार बननी चाहिए।